अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त, आशुतोष हमारे साथ इस वक्त नजर आ रहे हैं, पारस दामा भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पारस का जल्दी से पहले रुक करते हुए, पारस क्या यथास्थिति इस वक्त नजर आ रही है? फ्लोर टेस्ट की बात तो दिख नहीं रही, इतना डिले क्यों हो रहा है? क्या समीकरण बनते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं? समीकरण अर्पिता पिछले 10-12 दिन से बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। समीकरण जो है वो बदलेंगे। अभी जिस तरीके की स्थिति पूरे महाराष्ट्र में बनी हुई है, जमीन पे जो उठापटक है वो आप देख रहे हैं, जो अंदर पार्टियों में उठापटक है वो भी आप देख रहे हैं, जो फ्लोर टेस्ट की आप बात कर रही हैं, तो बीजेपी ने एक तरफ साफ किया है कि वो फ्लोर टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे, मतलब वो नहीं कहेंगे जाके कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम भी जाके नहीं कहेंगे कि फ्लोर टेस्ट की मांग कराई जाए। बट भगत सिंह कोश्यारी जो गवर्नर है वो जरूर शोमोटो के तहत जो है वो कह सकते हैं कि आपको करना चाहिए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हालत बनी हुई है, हालत ये है, आलम ये है कि अब किस तरीके से सरकार या स्टेट को चलाना है ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर आपको एक राज्य चलाना है तो राज्य में स्टेबिलिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस राज्य में इतनी सारी पॉलिटिकल गतिविधियां हो रही हैं, इतनी सारी दिक्कतें हो रही हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आ रही है, इस तरीके से किस तरीके से सरकार जो है वो स्टेट चला सकती है, तो ये सवाल सामने रखा जा सकता है। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ये निर्णय ले सकते हैं कि आप जो है फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कल से जो उठ रहा है कि फ्लोर टेस्ट होगा तो कब होगा। फ्लोर टेस्ट होना तय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज जरूर कह दी गई है कि चीजें आगे बढ़ेंगी, प्रोसेस आगे जाएगा, बट फ्लोर टेस्ट होना तो जरूरी है ना, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं होगा तो सरकार कैसे चलेगी, सरकार कैसे चलाएगी स्टेट को, और स्टेट नहीं चलेगा तो कितनी दिक्कतें आएंगी। तो ये होना बहुत जरूरी है। वोट होगा, फ्लोर टेस्ट जरूर होगा, कब होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल है अर्पिता। ठीक है, लेकिन पारस यहाँ पर बड़ी खबर तो यही आ रही है कि अभी फ्लोर टेस्ट को लेकर जो सस्पेंस है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी कहा गया फ्लोर टेस्ट की मांग वो नहीं करने वाले हैं, और ये जो बागी विधायक है ये भी अभी यही कह रहे हैं। तो आखिरकार बिना फ्लोर टेस्ट के क्या भविष्य दिखता है महाराष्ट्र का, ये भी देखना होगा, क्योंकि जो बागी कुनवा है वो तो बढ़ता जा रहा है। उद्धव ठाकरे अपने दांव खेल जरूर रहे हैं, आमंत्रण भी किया जा रहा है कि आप आइए, और वो ये भी कह रहे हैं कि 20 से 25 विधायक ऐसे हैं जब महाराष्ट्र लौटेंगे तो वो उनके साथ हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भी समीकरण बनता बिगड़ता वो दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो होटल की बुकिंग है उसको बढ़ा लिया गया है। अब कुछ और दिन गुवाहाटी में ही रहने वाले हैं ये बाकी विधायक, यानी अभी जो सस्पेंस की स्थिति है वो ऐसी ही बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर सस्पेंस बरकरार है। फ्लोर टेस्ट की बात हो रही थी, पहले खबरें आ रही थी कि राज्यपाल के पास जाया जा सकता है, फ्लोर टेस्ट की बात कही जा सकती है, लेकिन इन सब के बीच अब यही खबर आ रही कि शिंदे गुट ने 5 जुलाई तक होटल की बुकिंग जो है उसको बढ़ा दिया है, यानी 5 जुलाई तक उनका बाकी जो विधायकों का गुट है वो वहीं रहेगा। और इसी के साथ साथ अभी और कुनबा उनका मजबूत होता हुआ भी दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस राजनीतिक अस्थिरता में हमने आने वाले दिनों में क्या भूमिका लेनी चाहिए, इस विषय पर हमने आज चर्चा की है, और चर्चा के बाद ये तय किया है कि अभी भी हमने वेट एंड वॉच करते हुए आने वाले दिनों में जैसी परिस्थिति निर्माण होगी फिर से कोर टीम बैठेगी और उचित निर्णय, जनहित का निर्णय, महाराष्ट्र के हित का निर्णय, लोकहित का निर्णय, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का निर्णय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी साथ में आगे जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच के भूमिका में आज भी है। वडोदरा में एक मीटिंग हो गई, उस मीटिंग में कौन था सबको मालूम है। रात के अंधेरे में मीटिंग हो, वहां से इंस्ट्रक्शन दिया गया संजय राउत का आवाज बंद करो। वो अपनी पार्टी और सरकार और महाराष्ट्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ये नोटिस आ गई। उनको बीजेपी के साथ ही सरकार बनानी पड़ेगी ना, और किसके साथ बनाएंगे, उनको बीजेपी में मर्ज होना पड़ेगा। कानून तो यही कहता है, एंटी डिफेक्शन। और इसलिए जो भी शिवसेना के लिए सामने आकर लड़ेंगे, बात करेंगे, स्वाभिमान की बात करेंगे, उनको जेल में डालो। ये लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश है। ये खुद की विफलता, खुद के विधायकों की नाराजगी, इस पर वे चिंतन करते, पर ना इन्हें खुद की खामियों का मंथन करना है, ना उन खामियों को वे स्वीकार करना चाहते हैं। उनके पास तो एक ही रास्ता है, जब भी कुछ भी हो जाए तो उंगली या तो केंद्र सरकार की ओर करे या हमारे नेताओं की ओर करे। तो ये बचपना छोड़ दें, वे आत्मचिंतन करें
और ये उनके दल का अपना निजी मामला है। निजी मामले में वे अपने परिवार में उस मामले को निपटे, हमारा उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बात जाहिर है और लोगों ने भी देखा है, मध्य प्रदेश में हो, कर्नाटक में हो, जिस तरह और राजस्थान में जो इस तरह का प्रयास किया गया वो नाकामयाब रहा। लेकिन लगातार इस तरह की बातें नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट्स में इस तरह की बातें हुई, लेकिन जिस तरह से कुछ गवर्नमेंट मशीनरीज का कहिए, कुछ बातें जो कुछ संस्थाएं हैं जिस तरह की स्वायत्तता उनको रहती है, ऑटोनॉमी रहती है, लेकिन क्या रियल में ऑटोनॉमी है या इस तरह का इस्तेमाल होके इस तरह के दबाव तंत्र से भी कुछ बातें होती है। तो ये लोगों के जहन में है